चीज हो गया। ये हमारे चांदन को कलंकित कर दिया। बिल्कुल चांदन का जितना भी व्यक्ति कहीं रहते होंगे तो वह भी कहता होगा कि ये चांदन में कलंकित करके गया है। बिल्कुल। बताइए, ये कलंकित का आरोप आपके ऊपर भी लग रहा है, मेरे ऊपर भी लग रहा है, सबके ऊपर लगा। अब गर्व से हम कह नहीं सकते हैं कि हम चांदन का बात चांदन के पास मानसिक विकृति ये लोग कार्रवाई हो रहा है, पुलिस जांच कर रही है। मैंने क्या अभी तक आप लोगों ने जांच किया? क्या जांच आपका तो वो अधिकार बनता है पूछने का। हम तो पूछे, हम तो बोले कि जब सारा सबूत उनके खिलाफ है, हाँ, सारा चीज है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है मेरे पास, हाँ, सब उसमें है, तो फिर चार्जशीट बना के सजा क्यों नहीं हो रहा? हाँ, मतलब कि दुनिया भर में रंगों का त्यौहार होली बड़े अस्त और व्यस्त खुशहाली तरीके से मनाया गया, पर जो कुछ एक 8 साल की बच्ची मानसी के साथ हुआ वो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसका जांच पड़ताल करने के लिए, उसकी असली सच्चाई को जानने के लिए मैं निकल पड़ा अपने घर से उस बच्ची के माता पिताजी के पास। झारखंड से सटा हुआ बिहार है और बिहार का एक छोटा सा जगह जिसका नाम है चानन। चानन में ही पड़ता था मानसी का घर। झारखंड बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ही जैसे ही मैं मानसी के गांव पहुंचा और मानसी का घर का पहचान किया तो मैं देखा कि मानसी का घर लॉक था और मानसी के घर में पूरा मातम छाया हुआ था। फिर मेरे साथ गए सारे लोग उसके घरों में गेट को नॉक करके अंदर घुसे और मानसी के माँ पिताजी से मिलने लगे। फिर जो कुछ मानसी के पिताजी और बड़े चाचा जी कहे, आइए हम आपको सुनाते हैं। मतलब आप प्रशासन के पास गए थे? हम गए थे लेकिन कुछ जानकारी हमको नहीं दे रही है पुलिस। कोई जानकारी नहीं। प्रशासन कहाँ गए थे? चांदन या बांका? बांका मुख्यालय गए थे, जिला मुख्यालय। वहाँ क्या बताया गया आपको? कुछ जानकारी ही नहीं दे रहे। कैसे जानकारी नहीं देगा आपको? आप तो उनके पिता हैं, कैसे कुछ भी जानकारी? नहीं दे केस रहा के है। मेन तो जो भी है आप कुछ भी जानकारी नहीं दे रहे। कुछ तो आश्वासन दिए होंगे ना आपको कि हाँ मैंने आश्वासन क्या मिला आपको? क्या मिला? कि हाँ वो कार्रवाई हो रहा है, पुलिस जांच कर रही है। मैंने क्या अभी तक आप लोगों ने जांच क्या किया? जांच? आपका तो वो अधिकार बनता है पूछने का। हम तो पूछे, हम तो बोले कि जब सारा सबूत उनके खिलाफ है, हाँ, सारा चीज है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है मेरे पास, हाँ, सब उसमें है, तो फिर चार्जशीट बना के एक 8 साल की बच्ची को मौत के हवाले उतार दिया जाता है और उस बच्ची के पिताजी जब कुछ दिनों के बाद प्रशासन के पास जाकर कुछ सवाल करते हैं जांच पड़ताल को लेकर, तो प्रशासन उन्हें जवाब देने को इनकार करती है और सिर्फ एक शब्द बोलती है कि वो जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। आखिर क्यों? क्या सरकार चैन का नींद सो रही है? कौन देगा इनके सवालों का जवाब? कब मिलेगा मानसी को इंसाफ? कब मिलेगा मानसी के बलात्कारियों को फांसी का सजा? क्या हो रहा है हमारे देश हिंदुस्तान में? क्यों सोई हुई है सरकार? सवालें कहीं उठती है लेकिन जवाब कोई देने के लिए तैयार नहीं होता है। कैसे बदलेगा हमारा देश भारत? आपने सुन ही लिया क्या बच्ची के पिताजी और बच्ची के बड़े चाचा जी ने हम लोगों के सामने कहा। उसके बाद फिर से बच्ची के जो बड़े चाचा हैं वो क्या कुछ सवाल उन दरिंदों से कर रहे हैं, आइए मैं आपको सुनाता हूँ। हर आदमी में हम तो अपराधियों से ही पूछना चाहते हैं, मेरी बच्ची छोड़ो, तुम नम्र हो जा, तुम्हारी बच्ची रहती क्या करते? हाँ। तू अपने दिल से पूछ लो, मेरे दिल का बात छोड़ो, हमरे ऊपर क्या गुजर रहा है वो छोड़ो, तुम अपना घर का कहानी तुम्हारी चाहिए और दोषी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। और फांसी से कम सजा, कम सजा, उससे भी ज्यादा कोई है तो वो भी दे, बिल्कुल वो भी दे, हम लोग तो वो मांग करेंगे। यही है वो मानसी का भाई जो मानसी के साथ टोटो पे बैठकर कुछ दूरी तक सवारी भी किया था। और अगर वर्तमान की बात की जाए, जो कि मैंने देखा कि ये बच्चा अभी भी अपनी बहन मानसी को रो रो कर खोज रहा है कि आखिर कहाँ गई इसकी बहन मानसी, इतने दिनों से कहाँ है। जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में प्रत्येक दिन कितना रेप केस होता है वो हम भी नहीं जानते, वो आप भी नहीं जानते। आखिर क्या है इसका सबसे बड़ा कारण? क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा रेप केस? क्यों नहीं मिल रहा है बलात्कारियों को फांसी का सजा? सारी सवालें उठती है लेकिन सरकार एक का भी जवाब नहीं दे पाता है। इस देश में सिर्फ उन्हीं का बोलबाला है जिनके पास पैसा है। इस देश में उन्हीं की आवाज़ों को आगे तक बढ़ाया जाता है जिनके पास पैसा है।
एक गरीब या जरूरतमंद परिवारों के आवाज़ों को सरकार हर वक्त दबाने का कोशिश करती आई हुई है। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपके घर में भी माँ बहन है तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हर अपनी सोशल मीडिया साइट पे पोस्ट कीजिए जस्टिस फॉर मानसी। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मानसी को इंसाफ नहीं मिल जाए, जब तक मानसी के बलात्कारियों को फांसी का सजा न मिल जाए। सवालें कहीं उठती है, आखिर उन दरिंदों को क्या कुछ दिखा मानसी में जो उन्होंने इस छोटी सी बच्ची, सिर्फ 8 साल की उम्र की बच्ची के साथ रेप करने का कोशिश किया। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।